नमस्कार दोस्तों। हम लोग जो पिछले कुछ दिनों से एपीओ प्रीवियस ईयर पेपर देखते आ रहे हैं, उसी के तहत विधिक आज़ादी के एज ए फैकल्टी में डॉक्टर एस सी पटेल आप लोगों के साथ पूरी तन्मयता के साथ जुड़ करके इस प्रश्नों को हल कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको सबसे पहले ये बताता है कि पेपर का पैटर्न क्या होगा और प्रश्न कैसे आते हैं। दूसरा, इन प्रश्नों को अगर रिपीट किया जाता है तो आपको बिना कुछ समय गंवाए आप उन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न आपका यहाँ बनता है कि आपका कॉन्फिडेंस पुशअप हो जाता है और आप किसी भी समस्या से लड़ने के लिए अपने को तैयार रहते हैं। तो विधिक आज़ादी के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि विधिक आज़ादी करता क्या होगा। आपको बहुत सारी जो विधियां हैं जो सिस्टम से आपको प्रेशर डालती हैं या जानकारी के बिना आपको दबाव डालती हैं, उनसे आपको आज़ाद कराएगा। मतलब सभी विधियां आपके दिमाग में इंस्टॉल करने का काम करेगा। इस बोर्ड पे आपने जो देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मैं बता चुका हूं पहले भी, और इसके बारे में आप जानते भी हैं कि कौन सी संस्था ये परीक्षा कराती है। आज का जो प्रश्न है हम लोग के सामने यहाँ पे, उसको हम लोग देख रहे हैं और देखते आ भी रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। यहाँ पर जो आपके सामने, टू विच डायनेस्टी डिड कृष्ण देव राय द रूल ऑफ द विजयनगर एम्पायर बिलोंग। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था। ये प्रश्न आपके सामने आता है। यहाँ पे चार विकल्प आपके पास हैं: संगम वंश, तुलुव वंश, अराविड्डू वंश, सलूव वंश। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, तुलुव वंश। तुलुव वंश की बातें यहाँ पे की जाती हैं। क्यों? क्योंकि संगम वंश से इनका कोई संबंध नहीं था, आरबीडू वंश से कोई संबंध नहीं था, सलूव वंश से कोई संबंध नहीं था। अब आप देखेंगे कि अगर इनका संबंध था तो केवल तुलुव वंश से था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले में दिया है हाथी गुफा उड़ीसा, एलोरा महाराष्ट्र, बाघ मध्य प्रदेश और नागार्जुन हिल, नागार्जुन की पहाड़ियाँ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे आप देखेंगे तो नागार्जुन की पहाड़ियाँ सुमेलित नहीं हैं, नहीं की बात कर रहा है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे हो जाएगा डी, नागार्जुन हिल्स जो है ये कहाँ है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। यह सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। हाथी गुफा उड़ीसा और एलोरा आप जानते हैं महाराष्ट्र, एलोरा और अजंता सब महाराष्ट्र में हैं। मध्य प्रदेश इसलिए फेमस है कि सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में और सबसे ज़्यादा वनों की संख्या भी मध्य प्रदेश में ही पाई जाती हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक थॉट ऑन पाकिस्तान। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने है। आप इस व्यक्ति को भी जानते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी जानते हैं, संविधान निर्माता। तो आप यहाँ देखेंगे बी आर अंबेडकर, एस ए लतीफ़, खुशवंत सिंह और हकीम अजमल खान। ये चार नाम, तो यहाँ उत्तर जाएगा ए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका पूरा नाम है, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनके बारे में आप जानते भी हैं। और इन्होंने लिखा था, इसी में इन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान बटकर रहेगा। ये ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ भी सकता है थॉट ऑन पाकिस्तान की बातें, पाकिस्तान पर विचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर को व्यवस्थित करना है और व्यवस्थित करके आपको यहाँ पे उत्तर निकालना है।
तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, पहला का क्या होगा, यहाँ पे क्रम बनाना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मतलब पहला नंबर पे इलाहाबाद की संधि, दूसरे नंबर पे अमृत संधि की संधि, तीसरे नंबर पे मंगलौर की चौथे नंबर पे जो उस क्रम में आएगा, तीसरे पे मंगलौर की संधि और चौथे नंबर पे आएगा सालबाई की संधि। तो यहाँ पे इस क्रम को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ए और ए आएगा, आपको इस तरह से चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। तो यहाँ पे आपका उत्तर कौन सा होगा, इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। उत्तर जाएगा आपका सी, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और थर्ड। मतलब इलाहाबाद की संधि हुई थी, अमृतसर की संधि, यहाँ पे मंगलौर की संधि और सालबाई की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सेकेंड सत्याग्रही इन साफ इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। 1940 में कौन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे? निम्न में से कौन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे? आप देखते हैं विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अच्युत पटवर्धन जी। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले कौन थे, विनोबा भावे थे, पहले का नाम विनोबा भावे थे और सेकेंड पे थे जवाहरलाल नेहरू, ये ध्यान रखेंगे। और अच्युत पटवर्धन और महात्मा गांधी ये लोग सत्याग्रही नहीं थे। इसकी कहानी बड़ी लंबी है, अगर आप इस कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको अभी बता सकता हूं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट मैच्ड? निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ए में इंजाइम पेप्सिन, बी में विटामिन्स बायोटीन, सी में पॉलीमर्स आरएनए, डी में हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे आपको कहा जो प्रश्न है यह सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैचेड की बात की जा रही है, सही सुमेलित नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका डी। डी में क्या है यहाँ पे, हार्मोन्स, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल नहीं है। हार्मोन्स या ये प्रोटीन होता है न कि कोलेस्ट्रॉल होता है, ये ध्यान रखेंगे। इंजाइम क्या है, इंजाइम एक कैटलिस्ट होता है। पेप्सिन जो है एक डाइजेस्टिव जूस है। यहाँ पे विटामिन्स जो बायोटीन नहीं है, बहुलक आरएनए नहीं है, ये पॉलीमर होता है। बहुलक मतलब पॉलीमर्स, ये अलग चीज होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुमेलित आपको सही नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष 2 इज टेन्योर्ड, मिशन इंद्रधनुष 2 का कार्यकाल है। यहाँ पे 4 विकल्प आपके सामने हैं, ए, बी और सी, डी। सितंबर 2019 से दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 से मार्च 2020, नवंबर 2019 से फरवरी 2020 और अक्टूबर 2019 से जनवरी 2020। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका बी, दिसंबर 2019 से मार्च 2020 की बातें की गई हैं, ये ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उत्तर को ध्यान से देखेंगे तो इसका यहाँ पे इसका टेन्योर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2019 द इंडिया एयर फोर्स अनाउंस्ड व्हिच ऑफ इट्स फाइटर एयरक्राफ्ट वुड बी decommissioned from December 27, 2019। दिसंबर 2019 में भारतीय वायुसेना ने अपने किस लड़ाकू विमान को 27 दिसंबर 2019 से सेवा मुक्त करने की घोषणा की? यहाँ पे ए, बी, सी, डी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसको किया। यहाँ मिग सी में आएगा, मिग 27 को इसने किया था, मिग 27 को इसने यहाँ पे अलग किया था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 24,
द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू सेरेना फोर्थ ए ह्यूमनॉइड ऑर्बिट। निम्नलिखित कथन सुरेना फोर्थ मानव सदृश रोबोट से संबंधित है। यहाँ पे आपको क्रम मिलाने हैं और उसके बाद आपको उत्तर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ए, उत्तर हो जाएगा आपका ए, 1, 2 और 3। यहाँ पे 1, 2 और 3, ये 4 नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फुटबॉलर वार्ड एड UZ the best footballer in the world when he received the Ballon d'Or award for the sixth times on 2 December 2019। किस फुटबॉलर खिलाड़ी को 2 दिसंबर 2019 को छठी बार बैलोन डी ओर अवार्ड प्राप्त करते के समय विश्व का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी माना गया। यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माना गया की बात की जा रही है। उत्तर हो जाएगा लियोनेल मेसी। यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा लियोनेल मेसी को माना गया। बाकी क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं होंगे, लूका मोदरिच नहीं होंगे, वर्जिल वान डीक नहीं होंगे। तो उत्तर हो जाएगा आप लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2019 जोजी बीनी टुनजुनु बिलोंग टू व्हिच कंट्री। मिस यूनिवर्स 2019 जोजी बीनी टुंजी किस देश की हैं। बहुत अच्छा नाम है, जो बीनी टुंजी किस देश की हैं, ये देखेंगे तो समझ में आएगा यह किस देश से बिलोंग करती हैं। यह दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करती हैं, तो ध्यान रखेंगे यहाँ उत्तर जाएगा डी, दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करती हैं। दक्षिण अफ्रीका किस महाद्वीप में है, कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपका ज्ञान थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हो सके, आपको थोड़ा सा पुशअप मिल सके, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ उत्तर प्रदेश पंचायत। निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश पंचायत की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है। यहाँ पे एक्सेप्शन की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, यहाँ पे उत्तर में डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। अब क्या है, इनमें से कोई नहीं। पशु कर नहीं लगाता, स्थानीय व्यापार कर नहीं लगाता, भवन कर नहीं लगाता, यह तीनों कर नहीं लगाता है, ये ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अपवाद है, इसमें से कोई अपवाद नहीं है, ये ध्यान देंगे क्योंकि इनका जो पंचायत का गठन यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, जो पहले DPSK के आर्टिकल 40 में था, और वहाँ से ला करके 243 243 आर्टिकल में ऑर्डर क्रम में 1 to ऑनवर्ड ABCD करके लिखा गया है। वहाँ पे सारी व्यवस्था इनकी है, किस में क्या क्या इनको दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इक्वलिटी हैज बीन ट्राइड बाय द फार्मर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल 17 एंड 18। निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का प्रयास संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 व 18 के द्वारा किया है। व्हाट इज 17 एंड 18 आप जानते हैं। यहाँ पे आपके सामने ABCD उत्तर आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे तो क्या था, सामाजिक एकता, तो यहाँ पे सामाजिक एकता की बात की जा रही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, आपके सामने हो जाएगा बी, सामाजिक समानता की बात की जा रही है। तो यहाँ पे सोशल इक्वलिटी आएगा। यहाँ पे आप जानते हैं कि आर्टिकल 14 to 18 जो फंडामेंटल राइट का पार्ट है, ये यहाँ पे 14 to 18 इक्वलिटी की बात की गई है। यहाँ पे 17 में क्या है, अस्पृश्यता है, 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना चीज़ें ध्यान देंगे। और बात की आपके रिलीजन्स की बातें की जाती है, यहाँ पे
25 से लेकर के 28 की बातें की गई हैं। और राजनीतिक समानता की बातें वहाँ ऐसी की, पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात ऐसा नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात नहीं है। मतलब स्वतंत्रता जो बात होती है 19 से लेकर के 22 तक की जाती है। आर्थिक की बातें अलग से नहीं, ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो बातें होती हैं यह आपका यह प्रीएम्बल या डीपीएसपी में आपको दिखाई पड़ेगा। तो आगे देखेंगे, Which of the following is a visa for the US but in with the objective of inducing investment for foreign national in companies। विदेश की जो कंपनियां हैं उनके लिए बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा वीजा यूएस कंपनियों में विदेशी नागरिकों द्वारा विनियोग को प्रेरित करने के उद्देश्य से लाया गया। यहाँ पे आपके सामने ए बी सी डी आपके दिखाई पड़ रहा है, तो उत्तर जगह सी। क्या सी में है? EB-5, इसका नाम है EB-5। ये वीजा लाया किसके लिए? विनियोग को प्रेरित करने के लिए लाया गया। तो ध्यान देंगे कि यूएस क्या है? यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए जिसे बोला था, 60 में यूएस बोला जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जाती है। यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। इस समय यहाँ के राष्ट्रपति आप जानते हैं कौन हैं? ट्रंप साहब। तो ट्रंप साहब किस तरह के व्यक्ति हैं? दूसरा कार्यकाल, एक अल्टरनेटिव कार्यकाल के बाद ले रहे हैं, एक गैप करके। तो आप ध्यान देंगे इनका अग्रेसिव विचार कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ध्यान देंगे, नॉट करेक्टली की बात की जा रही है। हमेशा ध्यान देंगे जहां नॉट आवे उसे घेर दिया करिए। तो यहाँ पे 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो कौन सा विकल्प आपको सही नहीं होगा? यहाँ पे स्लोवेनिया, यहाँ पे स्लोवेनिया की बात की जा रही है, ये बयूज में यहाँ पे नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रिया है, वियना, स्लोवाकिया, ब्रातिस्लावा और क्रोएशिया जाग्रेब है। यहाँ पे स्लोवेनिया ब्रुज में नहीं है, राजधानी इसकी नहीं है, ये ध्यान देंगे। राजधानी स्लोवेनिया की कहाँ है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर पता है, नहीं पता है तब भी लिखिए, नहीं पता है उसका उत्तर आपको बताया जाएगा। इसी बहाने कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने की आदत तो डालेंगे। और कुछ कंट्रियों के जो फेमस कंट्रियां हैं उनके तो कम से कम कैपिटल आप लोग याद कर लीजिए। और इंडिया के सभी स्टेट्स जो 28+8 हैं सभी के कैपिटल याद कर लीजिए। कहीं ना कहीं इसकी समस्या आपको फेस करनी पड़ती है। तो आप लोग विधिक आज़ादी क्लासेज में प्रतिदिन एपीओ के प्रीवियस ईयर पेपर का अभ्यास करते आ रहे हैं। आप लोग करते रहिए। जितने भी पेपर्स हैं सबके अभ्यास आपको धीरे धीरे कराए जाएंगे, क्योंकि परीक्षा की संभावना हो सकती है फरवरी तक में भी हो सकती है। अभी कोई ऐसा डेट नहीं है, लेकिन तब तक हम लोग इन पेपरों को ख़त्म कर लेंगे और बहुत सारे पार्ट भी इसके ख़त्म कर लेंगे। क्योंकि आप जानते हैं जो प्री है उसमें आपको अच्छी तरह पता है कॉन्स्टिट्यूशन, बीएसए, बीएनएस, बीएनएसएस, इतना ही पार्ट है। उसमें से आपको अपने भाग्य का आजमाइश करना है और मेंस तक पहुंचना है। चलिए, आप लोगों ने आज इस पेपर को बड़े अच्छे से देखा, सुना और हल करने का प्रयास किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।